प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार नथवानी अपनी ज्योतिष लहर चैनल पे मेरी अपनी ही पुस्तक गीता मेरे नजरिए से आप सबके सामने रखने जा रहा हूं, जिस पर मैं कई वीडियो दे चुका हूं। आज आगे बढ़ते हैं। बीच में काफी समय बीत गया, लेकिन कुछ वक्त का तकाजा था और कुछ संसार की बंदिश है, लेकिन फिर भी आज आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सतचित आनंद घन ब्रह्म, चित्त में सदा बरसने वाला आनंद का बादल ही कृष्ण का निराकार स्वरूप है। और कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तू उसको साकार करके स्वयं निराकार हो जा। और अब कृष्ण ये बताने जा रहे हैं कि उनको मनुष्य के कौन से भाव प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममः निरहंकार समदुख सुख समी संतुष्टः सततम योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनः बुद्धि यः मत भक्तः सह मे प्रिय। 12वें अध्याय का 13वां और 14वां यह श्लोक जो बता रहा है कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि उन्हें शाश्वत संतुष्टता प्रिय है। संतुष्टता तो प्रिय है, लेकिन कैसी? शाश्वत, कुछ भी हो लेकिन सदा संतुष्ट रहने वाला मनुष्य उनको प्रिय है। क्यों? क्योंकि जो सदा संतुष्ट है उसके चित्त में आनंद सदा बरसता है। और अभी उन्होंने कहा सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यही तो मैं हूं। आगे बात करते हैं। यस्मात् न उद्दीजते लोकः लोकात् न उद्दीजते च यः हर्ष आमर्ष भय उद्वेगैहि मुक्तः यः सः च मे प्रियः। यानी उद्वेग विनिमय रहितता मुझे प्रिय है। एक बात याद रखिएगा, उद्वेग यानी मन का मैल, और उसका जो विनिमय करता है यानी अपने मैल को दूसरे में ट्रांसफर करता है और दूसरे का मैल खुद लेता है, उसे कहते हैं उद्वेग विनिमय। जो उद्वेग विनिमय से रहित है, जिसे किसी में कुछ लालच नहीं है, अगर लालच होगी तो ही उद्वेग ट्रांसफर होगा, ऐसे उद्वेग विनिमय रहित मनुष्य उनको प्रिय है। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनः गतव्यथः सर्व आरंभ परित्यागी यह मत भक्त सह में प्रिय। यानी कर्ता भाव त्यागी मुझे प्रिय है। जिसने कर्ता भाव को त्याग कर दिया, उसने तो यह बात को ही त्याग कर दिया कि मैंने कुछ किया। और जिसने कुछ किया नहीं, यानी जिसमें से अहम की मुक्ति हो गई, उसके चित्त में प्रतिपल आनंद बरसता रहता है। और वही है सच्चिदानंद घन, जो पिछले वीडियो में हमने कहा था कि वही है कृष्ण। यह न रस्यति न दृष्टि न सोचती न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान यह सह में प्रिय। यानी भक्ति युक्त कर्म त्याग मुझे प्रिय है। कर्म का त्याग तो प्रिय है, लेकिन कैसा? भक्ति से युक्त हो। ऐसा नहीं सारी चीजें छोड़ दी, साधु बन गए, संसार को त्याग दिया। कृष्ण ने भी नहीं त्यागा है, वह खुद भी सांसारिक कार्यों को कर रहे हैं, अभी युद्ध में भी वही तो कर रहे हैं। लेकिन भक्ति युक्त कर्म त्याग, ऐसे कर्म को त्यागना है जिसके त्याग की जो भावना है उसने भक्ति में से जन्म लिया। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान यो हो शीत उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। आसक्ति विहीनता मुझे प्रिय है। जहां आसक्ति होगी वहां दुख होगा, जहां इच्छा होगी वहां विषाद होगा। जिसने आसक्ति से अपने आप को विरक्त कर लिया, समः शत्रौ च मित्रे च, जो शत्रु और मित्रों को समान मानता है, क्योंकि उसे ईश्वर पर भरोसा है कि शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं लेंगे।
और मित्र तो उन्हीं ने दिए हैं। तथा मान अपमान यो हो, जो मान और अपमान दोनों को ईश्वर का आशीर्वाद समझता है। शीत उष्ण सुख दुखेसु, जो शीत को, उष्णता को, ठंडी को, गर्मी को, सुख को, दुख को समह संग विवर्जित, सबको समान मानता है, जिसके अंदर आसक्ति नहीं है, सिर्फ भक्ति है, वह मुझे प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति ही मौनी संतुष्ट ये न केन चीता, अनिकेत स्थिर मति ही भक्तिमान में प्रिय नरह, स्थिर बुद्धि युक्त भक्ति मुझे प्रिय है। एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, श्मशान वैराग्य। जब हम लोग कभी श्मशान में जाते हैं किसी प्रियजन की डेड बॉडी को छोड़ने के लिए, तो हमें भी वैराग्य आ जाता है, लेकिन वो क्षणिक है। ऐसा वैराग्य कृष्ण को पसंद नहीं है। कैसा वैराग्य पसंद है? अनिकेत स्थिर मति ही, स्थिर बुद्धि से युक्त हो, ऐसी भक्ति मुझे प्रिय है। ये तू धर्म्य अमृतम इदम यथा उत्तम पर्युपासते, श्रद्धा नामत परमाहा भक्ता ते अतीव में प्रिया। मेरे प्रति का जो श्रद्धा भाव है वो मुझे सबसे प्रिय है। ये कृष्ण बात को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं, ये बात देखना है। पहले क्या कहा? शाश्वत संतुष्टता मुझे प्रिय है। अब जिसमें संतुष्टता आ गई वहां उद्वेग नहीं रहा, उद्वेग विनिमय रहितता मुझे प्रिय है। जिसे उद्वेग न रहा उसमें तो कर्ता भाव हो ही नहीं सकता, कर्ता भाव का त्याग मुझे प्रिय है। जिसने कर्ता भाव त्यागा वो भक्ति से भरा होगा, भक्ति युक्त कर्म त्याग मुझे प्रिय है। आसक्ति विहीनता मुझे प्रिय है। और लास्ट में बोल दिया स्थिर बुद्धि युक्त भक्ति मुझे प्रिय है। और जो स्थिर बुद्धि युक्त भक्ति रखता है वो तभी तो रख पाता है जिसे कृष्ण के प्रति श्रद्धा है। कृष्ण ने कह दिया कि मेरे प्रति जो श्रद्धा भाव है वो मुझे सबसे प्रिय है, यानी मुझ में श्रद्धा रखने वाला मुझे सबसे प्रिय है। यानी मेरे में श्रद्धा रखने वाला और मैं एक दूसरे के प्रेमी हैं। भक्ति योग अध्याय यहां पे पूर्ण हो चुका। सकल जगत में प्रत्येक मनुष्य जीवन से दुखी है और अपने दुख की वजह से वो दो में से किसी एक भाव का शिकार बनता है। पहला भाव क्या है? मनुष्य अपने दुख के लिए परमात्मा को जिम्मेदार मानकर नास्तिक बन जाता है। वो मानता है ये परमात्मा ने किया, मेरे साथ गलत उसने किया, वो अगर है तो ऐसा क्यों कर रहा है, वो नास्तिक बन जाता है, नहीं मुझे नहीं मानना है किसी को। और दूसरा भाव क्या है? मनुष्य अपने दुख को दूर करने के लिए परमात्मा को सक्षम मानकर आस्तिक बन जाता है। या तो वो ये मानता है कि ये सारे दुख मुझे कोई शैतान दे रहा है और उससे अगर कोई दूर कर सकता है तो वो भगवान है, इसलिए वो आस्तिक बन जाता है। अगर नास्तिक किसके लिए हुआ? नफरत के लिए। आस्तिक किसके लिए हुआ? डर के लिए। OMG जो ओ माय गॉड पिक्चर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने 3-4 बार देखा। उसमें लास्ट में हमारे प्रिय एक्टर मिथुन दा कहते हैं, These are not God loving people, these are God fearing people. ये चाहने वाले नहीं, डरने वाले हैं। मगर भक्ति जो है वो आस्तिकता और नास्तिकता दोनों को छोड़ के एक तीसरा भाव है। और वो क्या है? परमात्मा ने यह जीवन दिया, बस यही उनकी सबसे बड़ी कृपा है। और इसके प्रति हम जो धन्यवाद करते हैं वही हमारी अनुभूति हो और वही भक्ति है। ये कब पॉसिबल होता है कि हम दुखों के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मान के नफरत न करें, सुखों के लिए उनसे लालच न रखें और सिर्फ धन्यवाद व्यक्त करें। यह तभी शक्य बनता है जब मनुष्य उस हकीकत को जान ले कि उसके शरीर में यानी कि उसके क्षेत्र में जो दुख है, मगर क्षेत्र को दुख के बारे में कुछ पता नहीं है। वो दुख का पता किसको है?
वो दुख का पता उस शरीर में बसे आत्मा को है, और वो है क्षेत्रज्ञ। हकीकत क्या है? दुख जिसमें है वो क्षेत्र है, और वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। और जो दुख को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है, जिसे दुख होता ही नहीं है। किसी मृत मनुष्य के शरीर को अगर जलाया जाए तो वो मृत मनुष्य के शरीर में जलने की घटना यानी जलने का दुख तो होता ही है, मगर उसमें आत्मा नहीं होता, इसलिए वह दुख मालूम नहीं होता। इसीलिए जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, शरीर और आत्मा दोनों के भेद से माहितगार है, जिसको पता है कि दुख होता एक में है, पहचानता दूसरा है। जिस दिन ये पहचानने वाला चला जाएगा, दुख कुछ है ही नहीं, वह आस्तिकता और नास्तिकता जैसे इस क्षणिक भावों से मुक्त होकर भक्ति जैसे कायमी भाव से भावित होता है, स्थिर बुद्धि युक्त भक्ति। इस बाबत को ध्यान में रखते हुए कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में माहितगार करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं, जिनकी चर्चा गीता का आने वाला 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग करने वाला है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।